मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम बर्नौलीज़ इक्वेशन ये टॉपिक पढ़ेंगे। बर्नौलीज़ इक्वेशन, बर्नौली साइंटिस्ट का नेम था। उसने जो इक्वेशन दी, इसकी डिस्कवरी दी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाई, हम भी देखेंगे। एमसीक्यूज़ है। बर्नौलीज़ इक्वेशन किस लॉ के साथ रिलेट करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। इसकी एप्लीकेशंस भी फर्दर हैं, वो भी वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन स्टेटमेंट, इसकी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक बीएससी में भी यही जो है बर्नौलीज़ इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ रिलेट करती है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड या फ्लूड इन स्टेडी फ्लो, यानी बर्नौलीज़ इक्वेशन में हमने पाइप में कौन सा फ्लूड लेना है जो आइडियल फ्लूड होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। आइडियल फ्लूड की थ्री करेक्टरिस्टिक्स थी, थ्री उसकी कंडीशंस थी। इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है और स्टेडी होता है। आइडियल फ्लूड के केस में द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये इन तीनों का सम, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और प्रेशर का सम किसके इक्वल आता है? कांस्टेंट के इक्वल। कब? जब फ्लूड हम आइडियल फ्लूड यूज़ करें। अब स्टेटमेंट पी प्लस 1/2 रो की जगह पे मैंने पुट कर दिया मैस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पुट कर दिया? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फार्मूला मज़ीद बन जाएगा पी प्लस, ये फार्मूला बन जाना है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस ये है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मेन ये मैथमेटिकल फॉर्म है बर्नौलीज़ इक्वेशन की। लेकिन डिफाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने पहले रो की वैल्यू पुट की एम ओवर वी, इधर भी रो की वैल्यू पुट की एम ओवर वी, फिर इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी पुट कर दिया, इसकी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टेटमेंट इजीली समझ आ जाएगी। द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। यही डिफाइन थी। सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट थी, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में हमने यही मैथमेटिकल फॉर्म इसी को डिराइव करना है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में हमने फिगर में नॉन यूनिफॉर्म पाइप लिया। नॉन यूनिफॉर्म यानी इस पाइप की इधर थिकनेस कम है, इधर ज़्यादा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। इसमें फ्लूइड जो है ऊपर से नीचे को फ्लो करवा रहे हैं। हमने इस पाइप को अर्थ से हाइट पे लिया हुआ है। इस पाइप का अपर पार्ट अर्थ से H1 हाइट पे है ग्राउंड से, और इस पाइप का लोअर पार्ट H2 हाइट से है, ग्राउंड से H2 हाइट पे है। अब अपर पार्ट जो है इस पाइप का, उसका हमने छोटा सा पार्ट ले लिया, डेल्टा x1 उसकी लेंथ है। इस केस में एरिया A1 है पाइप का। इस केस में फ्लूइड की स्पीड फिर V1 होगी। इस केस में जो प्रेशर लगा रहे हैं हम इधर इस फ्लूइड के ऊपर, वो है P1। इसी तरह लोअर केस पे भी हमने लोअर पाइप का छोटा सा पार्ट ले लिया, लोअर, जिसकी लेंथ ले ली डेल्टा x2। इधर एरिया A2 होगा, इधर फ्लूइड की स्पीड होगी V2, और इधर एक्सटर्नल प्रेशर एयर लगा रही होगी, ये होगा P2। ये हमारी फिगर थी। अब पूरे टॉपिक में हमने काम क्या करना है? मेन हमने स्टार्टिंग पे दो काम करने हैं। अपर एंड पे भी फ्लूइड ने जो वर्क डन करना है वो कैलकुलेट करना है, और लोअर एंड पे भी फ्लूइड ने जो वर्क डन करना है वो कैलकुलेट करना है। फिर नेट वर्क डन निकालेंगे, फिर नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, फिर आगे सिंप्लीफाई या जो भी करेंगे। इनिशियली क्या करना है? अपर एंड पे भी वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्लूइड का, और लोअर एंड पे भी फ्लूइड का वर्क डन कैलकुलेट करना है। आइए वर्क डन अपर एंड पे कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी।
इधर फोर्स हमने कहा कि F1 है क्योंकि प्रेशर P1 है, फोर्स F1 ले ली, और डेल्टा x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, फ्लूइड सपोज किया इधर से लेकर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वर्क डन W1 F1 डेल्टा x1। हमें प्रेशर का फार्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, इधर से फोर्स आ जाती है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। फिर हमने फोर्स की जगह पे पी ए पुट कर दिया, वन था वन पुट कर दिया। इस स्टेप में क्या चेंजिंग की है, फोर्स की वैल्यू पुट की प्रेशर का फार्मूला लगा के। फिर इस स्टेप में ये चेंजिंग की है, फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने फेमस, एस इज इक्वल टू वी टी, यही फार्मूला हमने इधर यूज़ किया। इसको एस को हमने डेल्टा x1 कह दिया, v1 और t, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया, इक्वेशन 1 बन गई। सेम टू सेम ये वर्क डन हमने निकाला है अपर एंड पे, अब लोअर एंड पे भी वर्क डन निकालेंगे। लोअर एंड पे वर्क डन जो है ये नेगेटिव कैसे आ रहा है ये भी देख लेते हैं, और अपर एंड पे वर्क डन पॉजिटिव कैसे आया, ये मेन पॉइंट है इस टॉपिक का जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। अपर एंड पे हम जो है प्रेशर, अगर हम देखें अपर एंड पे जिधर को वेलोसिटी की स्पीड की डायरेक्शन, जिधर को फ्लूइड फ्लो कर रहा है उधर कोई प्रेशर की डायरेक्शन है, तो फिर एंगल 0 बन रहा है, और काज 0 जो है वो 1 होता है क्योंकि वर्क डन के केस में काज आता है। लोअर एंड पे अगर हम देखें फ्लूइड इधर को मूव कर रहा है v2 स्पीड से, और प्रेशर अपोजिट लग रहा है, p2 प्रेशर लग रहा है, वो अपोजिट है, फिर इस केस में एंगल 180 बन रहा है, काज 180 जो है वो माइनस होता है, इसलिए नेगेटिव आया हुआ है। और एक बात और याद रख ले, वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो फिर पॉजिटिव लेते हैं, या वर्क डन ऑन दी फ्लूइड है फिर पॉजिटिव लेंगे, इस तरह आप याद रख सकते हैं। और वर्क डन बाय दी फ्लूइड वो लेते हैं नेगेटिव, या वर्क डन बाय दी सिस्टम, ये हमने आखिरी चैप्टर में, इसी बुक के आखिरी चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स वाले में पढ़ने। नेगेटिव का पता चल गया, वर्क डन नेगेटिव कैसे आता है, आगे चलते हैं। इसी की तरह देखते हुए हमने F2 डेल्टा x2 पुट कर दिया इधर, फिर F2 की जगह पे आ जाएगा P2 A2 पुट कर दिया, फिर इसके बाद डेल्टा x2 की जगह पे आ जाएगा V2T पुट कर दिया। तो ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी बन गई, यानी कि हमने वर्क डन अपर एंड पे भी निकाल लिया, लोअर एंड पे भी वर्क डन फाइंड कर लिया। अब नेट वर्क डन निकालेंगे। अब नेट वर्क डन आ जाएगा W1 प्लस W2। नेट कहते हैं रिजल्टेंट को, नेट फोर्स का मीनिंग होता है रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स में हम ऐड करते हैं, ऐड कर दिया दो वर्क डन को, W1 की वैल्यू पुट की, W2 की पुट की, W2 में माइनस आया हुआ था, इधर ब्रेक लगाई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ की, वो हमने इधर अप्लाई करनी है जिधर हमने स्टॉप किया है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें पता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या सिंपली कहते हैं AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये A1 V1 A2 V2 की जगह पे हम सिंपली AV पुट कर सकते हैं। ये AV हमने इधर पुट कर दिया, A1 V1 की जगह पे भी AV, A2 V2 की जगह पे भी AV पुट कर दिया। इधर W अपनी जगह पे, इक्वल अपनी जगह पे, P1 A1 V1 की जगह पे AV माइनस A2 V2 की जगह पे AV पुट किया। इस स्टेप में क्या चेंजिंग की है, AVT कॉमन ले लिया। फिर इस स्टेप में हमने चेंजिंग की है, समझना पड़ना, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि AV इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि इक्वल होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के। AV इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम, ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। T डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AVT किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के, ये V वॉल्यूम है, ये V स्पीड है। अब कैपिटल V पुट कर दिया इधर इस सारे की जगह पे, इससे स्टेप में ये चेंजिंग की। फिर हमें डेंसिटी का फार्मूला आता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर शिफ्ट हो जाएगा, रो इधर आ जाएगी, तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा मैस ओवर रो, इसकी जगह पे मैस ओवर रो पुट किया। अब इधर फिर हमने स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद एक हमने काम करना है, वो काम ये है कि जब फ्लूइड जो है ऊपर से नीचे को मूव कर रहा है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी, हाइट पे है क्योंकि इधर भी हाइट पे ही रहेगा, इधर भी हाइट पे है, ग्राउंड से तो हाइट पे ही है ना, चाहे फ्लूइड इधर भी आ जाए
तो जब फ्लूइड मूव करेगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी और हाइट पे है पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यानी जो वर्क डन कर रहा होगा फ्लूइड, वर्क डन किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। वो जो वर्क डन कर रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है इस पाइप में, वो वर्क डन किसके इक्वल आएगा? काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। अब ये काम करना है हमने नेक्स्ट। यही लिखा है कि वर्क डन जो है चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी में बदलता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी में। फ्लूइड मूव कर रहा है, वर्क डन किसके अंदर कन्वर्ट होता जाएगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड के केस में हमने निकाल ली। फाइनल माइनस इनिशियल होती है, किसी भी बॉडी की चेंज फाइंड करनी हो वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल। 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। ये लोअर एंड पे फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी, ये अपर एंड पे, तो फिर ये फाइनल हुई, ये इनिशियल हुई। इसी तरह हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पी डॉट ई के इक्वल mgh2 माइनस mgh1, तो ये mgh2 वाली फाइनल है और माइनस mgh1 वाली इनिशियल है, तो फिर हमने फाइनल माइनस इनिशियल कर दी। अब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि बर्नौलीज इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, वही हमने यूज़ कर दिया। वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। पुट कर दिया। वर्क डन की वैल्यू ये वाली ऊपर हमने पढ़ी, ये पुट कर दी। काइनेटिक एनर्जी की ये वाली वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद क्या किया? एम 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 मैस जो है फ्लूइड का सारों से कैंसिल आउट हो गया, जिधर इधर भी मैस कट हो गया। अब जैसे ही एक काम हमने मैस को कट किया, दूसरा काम क्या किया? डेंसिटी को इधर शिफ्ट करवा दिया, रो को। जिधर जिधर मैस था उधर उधर रो को शिफ्ट करवा दिया। इधर तो रह गया ना P1 माइनस P2, रो इधर शिफ्ट हो गया, रो इधर शिफ्ट हो गया, रो इधर शिफ्ट हो गया और रो इधर शिफ्ट हो गया। इस स्टेप में दो काम किए हैं, एक तो मैसेज को कट किया और एक रो को इधर शिफ्ट करवाया। फिर इस स्टेप में इधर क्या चेंजिंग की है? माइनस वाली टर्म्स को इधर ले गए, वो इधर जाकर प्लस हो गई। एक ये माइनस वाली थी, इधर आकर प्लस हो गई। एक ये माइनस वाली थी, इधर आकर प्लस हो गई। फिर ये माइनस वाली थी, ये इधर आकर प्लस हो गई। ये अपनी जगह पे और ये भी अपनी जगह पे। तो ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म बना ली बर्नौलीज इक्वेशन की। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की पहले मैथमेटिकल फॉर्म बनाई थी, a1v1 इज इक्वल टू a2v2। फिर हमने कहा था कि av इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 2 को छोड़ के फिर हमने दोनों में से किसी एक को लिख लिया था, av लिख लिया था, इज इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया था। यही काम हमने इधर किया। 1 1 1 2 2 2 को काट के सिंपली एक साइड लिख ली और उसको किसके इक्वल कर दिया? कांस्टेंट के। यानी इनिशियली और फाइनली जैसे चेंज इन मोमेंटम हमने पढ़ा था कि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। फिर हम कहते थे कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। यही केस इधर है, ये साइड साइड के इक्वल है। इसका मीनिंग है जितना इसका आंसर आएगा उतना ही इसका, दोनों आंसर सेम आएंगे, दोनों आंसर कांस्टेंट आएंगे। तो फिर हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी बर्नौलीज इक्वेशन की। यही था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, बर्नौलीज इक्वेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट क्लासेस में भी ये है, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने। अल्लाह हाफिज़।